बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। मेरे पास ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज बन रही है 3.3 और इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक का और उस क्वेश्चन का नंबर है 13, यानी हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, और उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं 2 1 0 और 1 1 0 2 -3 5 और मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू होगा ऑफ ए, ये लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये है मेरे पास इक्वेशन, हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। तो मैं यहां पर दो बातें यहां पर फाइंड आउट करूंगा, एक तो डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो उसके लिए देखें, जब मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो ये लिखा जाएगा ए डिटर्मिनेंट। तो यहां पर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय मॉड लगा दिया जाएगा 2 1 0 1 1 0 और 2 -3 5 और साथ यहां पर डिटर्मिनेंट के साइन लगा देंगे या मॉड के साइन लगा देंगे। तो ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आएगा। अब इसका तरीकेकार देख लें कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। पहला मेंबर, कोई किसी भी रो का पहला मेंबर, तो मैं पहली रो का पहला मेंबर ले रहा हूं। तो जब मैं पहला मेंबर लूंगा तो यहां पर हमने क्या करना है, इस रो को जिसको हमने लिया है जिसमें 2 मौजूद है और इस कॉलम को हमने छोड़ देना है। तो बाकी जो रकमें बनती हैं वो हमने यहां पर लिख देनी है और वो बन रही है 1 0, देखें जी 1 0 -3 5 और ये डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपने साइन लेना है नेगेटिव और आगे वाला मेंबर लेना है। आगे वाला मेंबर है मेरे पास 1 और यहां पर साइन लिया नेगेटिव और फिर 1 लिया। तो अब इसकी रो तो पहले छोड़ देनी है, इसका कॉलम आप छोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 0 2 5 और साथ डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने साइन लेना है प्लस और उससे आगे वाला मेंबर, यानी पहले 2 फिर 1 और फिर 0 0 जब लिया तो अब इसका कॉलम और इसकी ये रो छोड़ेंगे तो यहां पर बनेगा 1 1 2 एंड -3। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है ऑलरेडी, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो रिवीजन भी करवा देता हूं और याद हो जाएगा। क्या करना है, हमने इस डायगोनल मेंबर को लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 जब 1 से ज़रब होगा तो 5 ही बनेगा और माइनस ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा एंड माइनस यहां पर 1 और ब्रैकेट में ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 5, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 0 एंड प्लस 0 इंटू ये माइनस का 3 और साथ में माइनस का 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाता है, ए डिटर्मिनेंट ये आएगा 2 × 5 10 के बराबर और ये 5 एक बार 5 और दरमियान में यहां पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और प्लस 0। तो जब 10 में से 5 तफरीक होगा तो रिजल्ट आएगा 5 जो कि 0 नहीं है। 5 आ गया तो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ अब हमें क्या करना है, मुझे चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, नो एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल टू होगा सी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए सी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, जबकि सी किसके बराबर होगा, दिस इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर कैसे लेने हैं, देखें -1 की पावर 1 + 1 और साथ में पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो और पहला कॉलम, तो यूं बना 1 0 और -3 5 डिटर्मिनेंट और फिर जी -1 और यहां पर लिखा जाएगा 1 + 2। इसका मतलब यह है कि पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम, तो यह बना 1 0 2 5 और फिर -1 और यहां पर लिखा जाएगा 1 + 3। इसका मतलब यह है कि पहली रो छोड़नी है, पहली रो छोड़ देनी है और तीसरा कॉलम, तो यह बना 1 1 2 -3 और ये डिटर्मिनेंट।
क्योंकि ये मैट्रिक्स की शक्ल बन रही है तो ये एक रो होगी। अब इसके नीचे यूं लिखा जाएगा -1 और यहां पर लिखा जाएगा 2+1। 2+1 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, ये पहली रो ये दूसरी रो और यहां पर पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 0 और -3 5 और उसके बाद -1 और यहां पर लिखा जाएगा 2+2 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 0 और 2 5 डिटर्मिनेंट और -1 यहां पर लिखा जाएगा 2+3। इसका मतलब यह है कि दूसरी रो छोड़नी है और तीसरा कॉलम तो यूं बनेगा 2 1 और 2 -3। अब इसके बाद हम लिखेंगे -1 और यहां पर लिखेंगे 3+1 यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, ये जी तीसरी रो और इसका पहला कॉलम जब लिखेंगे तो ये बनेगा 1 0 1 0 -1 और यहां पर जी 2+3। इसका मतलब यह है दूसरी रो और तीसरा कॉलम जब 3+2 तीसरी रो और दूसरा कॉलम जब हम लिखेंगे तो यह बनेगा 2 0 और यहां पर 1 0 2 0 और साथ में 1 0। दोबारा से देख लें, ये तीसरी रो है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम तो ये बना 2 0 और यहां पर 1 0 और फिर लिखा जाएगा -1 की पावर 3+3। इसका मतलब यह है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा जी 2 1 और 1 1 और इस को हम नाम देंगे एक मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे C। ये हमारे पास बन गया जी C के इक्वल। अब हमने इसको सादा करना है तो सादा किस तरह से करेंगे, ये बनता है जी -1 की पावर 2 और यहां पर ये बना 5 0 फिर जी -1 की पावर 3 ये जी 2+ तो ये बना 5 0 और यहां पर -1 की पावर 4 और ये बनता है -3 2 ये जी -3 और ये -2 अगेन -1 पावर 3 और ये बनता है 5 0 -1 पावर 4 तो ये बनता है जी 10 0 -1 पावर 5 तो ये वाला बना -6 और -2 ये जी -6 और ये -2 अगेन -1 पावर 4 3+1 4 तो ये बनता है 0 0 आगे बनता है -1 की पावर 5 और ये बनता है जी 0 0 -1 की पावर 6 तो ये बनता है 2 -1 और ये मेरे पास आ गया जी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था C। तो ये देखें C मेरे पास यहां तक पहुंच चुका है जी। तो देखें इस C को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने देखें वो सामने लिख लिया है, ये लिखा जाएगा -1 पावर 2 यानी +1 तो ये 5 तो ये रिजल्ट बनेगा 5। ये लिखा हुआ है -1 चूंकि -1 पावर 3 ये -1 के इक्वल और ये 5 है तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -5। यहां पर ये -1 पावर 4 ये +1 हो जाएगा और ये -3 और ये -2 ये बन जाएगा -5। ये -1 बनता है और इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -5। यहां पर ये 10 है और ये -1 पावर 4 ये +1 तो यहां पर ये बनेगा 10 के इक्वल। ये -8 है, यहां पर -6 और ये -2 ये -8 और ये -1 बनेगा तो इस वजह से ये माइनस और माइनस हो जाएगा +8। ये वाली रकम 0 हो जाती है, सारी रकम इसमें 0 है, ये वाली भी रकम 0 हो रही है और ये -1 पावर 6 +1 के इक्वल होगा और 2 -1 ये 1 के इक्वल आएगा एंड दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसे हमने नाम C का दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं सिंस क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A वो था C ट्रांसपोज के इक्वल तो मैं यहां से एडजॉइंट की कीमत ले लेता हूं, वो बन जाएगी C का ट्रांसपोज लेंगे तो C का ट्रांसपोज ले लें, ये 5 ये -5 ये -5 ये इस रो को इस कॉलम में लिख दिया। अब ये जी -5 ये 10 और ये 8 मैंने इस रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अगेन 0 0 एंड 1 तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ चुका है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं उन्हें कॉलम में बदल देते हैं और जो कॉलम होते हैं उन्हें हम रोज में बदल देते हैं। जी जब हमारे पास ये होगा तो हम लिखेंगे 1 बिकम्स 1 क्या है, A इनवर्स इक्वल्स टू था 1/A mod मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A mod यानी 1/5 इंटू एडजॉइंट का मतलब ये 5 ये -5 ये 0 ये -5 ये 10 और ये 0
ये -5, यहां पर 8 और यहां पर 1। अब बाहर 5 ये जो नजर आ रहा है ये डिवाइड हो रहा है, इसके डिवीजन का तरीका होगा हर मेंबर पे ये 5 डिवाइड होगा, तो जो मेरे पास ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स वो इक्वल टू आएगा 5/5 1, ये -1 और ये 0। यहां पर ये -1 ये 2 हो जाएगा, ये 10/5 2 के इक्वल और यहां 0। ये -5 हो जाएगा, ये 8 को यानी 8 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और 1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ये हो गया ए इनवर्स जो हमें रिक्वायर्ड था। मैं एक यहां पर काम ये करने लगा हूं कि हमारे पास जो ए इनवर्स है उसको ए से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। हमें दूसरी ये बात कही गई थी कि ए ज़रब ए इनवर्स साबित करें कि वो आई के इक्वल आता है। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो देखिए मैं उसके लिए लिखता हूं ए ज़रब ए इनवर्स। तो पहले हमें ए लिखना है जो गिवन मैट्रिक्स था, और गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 0, फिर 1 1 0 और 2 -3 और 5। ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए। और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास ए इनवर्स वो है जी 1 -1 एंड 0 -1 2 एंड 0 और ये -5। सॉरी, यहां पर जब ये -5 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा यहां पर। तो ये जी -1 जब 5 पे डिवाइड करेंगे यहां -1 आ जाएगा, -1 और 5/8 यानी 8/5 और यहां पर 1/5। ये आ गया जी मेरे पास ए और ए इनवर्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या बनते हैं। तो देखें ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, बनेगा 2 और ये 1 इसके साथ ज़रब होगा, बना -1 और ये रिजल्ट 0 के इक्वल। फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा जी -2 और ये वाला इससे ज़रब होगा तो बनेगा +2 और आगे वाला ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अब इस रो की बारी इसके साथ, तो ये ऑलरेडी सारी वैल्यूज ही 0 आ रही हैं। अब सेकंड रो की बारी पहले कॉलम के साथ, तो ये बना 1 और ये जी -1 और +0। अगेन ये वाला बना जी -1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट बना +2 और +0, ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा। आगे वाले रिजल्ट में यहां पर ऑटोमेटिकली सारी रकमें 0 आ रही हैं। ये जो पहले सेकंड रो का मेंबर है 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इससे 0 और ऑलरेडी ये 0। थर्ड रो की बारी पहले कॉलम के साथ, ये बना जी 2 और यहां पर ये बना जी +3 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -5। अब यहां पर ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा -2, इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -6 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +8। अब यही रो इसके साथ, तो यहां पर पहली रकम 0, दूसरी रकम 0 और तीसरी रकम 5/5 यानी 1। तो अब इस हिसाब से ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये देखें रिजल्ट आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को बोलते हैं I3। तो इससे ये बात साबित हो गई A इंटू ए इनवर्स ये इक्वल टू आ जाएगा I3 के इक्वल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका इनवर्स लेना सीखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करके ये बात भी साबित की है कि ये मैट्रिक्स जब इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब I के बराबर आता है जी।